वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने थियरम 1.5 एंड 1.6 देखा था विच वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल लुक एट थियरम 1.7। थियरम 1.5 एंड 1.6 वर बेस्ड ऑन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, लेकिन थियरम 1.7 जो है इट इज बेस्ड ऑन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। थियरम 1.7 क्या बोलता है? लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is not of the form 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating and recurring. इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। लेट्स से आई गिव यू अ रैशनल नंबर, हम इसको बोलेंगे x विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम पहले डिवाइड करके देखते हैं। अंदर आ जाएगा 1, बाहर आ जाएगा 3। नाउ 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा ये 0। 3 इंटू 3 इज 9। 10 माइनस 9 विल गिव यू 1। वापस आप करोगे यहाँ पे एक 0। अगेन 3 इंटू 3 इज 9। 10 माइनस 9 विल अगेन गिव यू 1। वापस एक 0 लिखोगे। 3 इंटू 3 इज 9। 10 माइनस 9 विल अगेन गिव यू 1। ये जो प्रोसेस है दिस विल गो ऑन कंटिन्यूइंग और यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो 1/3 को मैं लिख सकता हूँ एज 0.3333 एंड सो ऑन। ये जो 333 है इट विल नेवर एंड, इट विल नेवर टर्मिनेट। इसलिए ये जो रैशनल नंबर है दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर। अब जो डिनोमिनेटर है 3, इसका एक बार हम करके देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, दिस विल बी 3 इंटू 1 इज 3, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 ही हो गया। नाउ दिस 3 I cannot write it in the form of 2 raised to something and 5 raised to something. इसके फॉर्म में I cannot write it because यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 भी नहीं है, यहाँ पे 5 भी नहीं है, it is only 3. So I cannot write it in the form of 2 raised to something and 5 raised to something. This is what your theorem actually says. Let x equal to p by q be a rational number. हमने यहाँ पे एक रैशनल नंबर लिया इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू विच इज 1/3 सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यहाँ पे आपका q क्या था? q वॉज 3, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to n 5 raised to m। मतलब इसको हम जो डिनोमिनेटर है इसको हम 2 raised to n एंड 5 raised to m के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। दिस इज m where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating. मतलब कोई भी रैशनल नंबर को अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, that means this 1/3 has a decimal expansion which is non-terminating and repeating. इसका हमने जो decimal expansion किया है this is non-terminating and this is repeating. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं 1/7। जहां पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 7। दिस विल बी 0 पॉइंट, सो ये हो जाएगा 0। नाउ 7 इंटू 1 इज 7। 10 माइनस 7 कितना हो गया? 10 माइनस 7 विल गिव यू 3। वापस यहाँ पे डालेंगे 0। नाउ दिस विल बी 7 4s are 28, सो 28। 30 माइनस 28 कितना हो गया? इट इज 2। वापस यहाँ पे डालेंगे एक 0। नाउ दिस विल बी 7 इंटू 2 इज 14। आई होप सबको डिवीजन आता हो। नाउ 20 माइनस 14 विल गिव यू हाउ मच? 6। यहाँ पे हमने डाला एक और 0, यहाँ पे आ जाएगा 7 8s are 56। 60 माइनस 56 कितना हो गया आपके पास? आ जाएगा 4। यहाँ पे फिर से डालेंगे 0। 7 5s are 35। 40 minus 35 will give you how much? It will give you 5. इसको हम थोड़ा ऊपर कंटिन्यू करेंगे। सो हियर 40 minus 35 is 5। अगला क्या जाएगा आपके पास? यहाँ पे पुट करेंगे हम 0।
So 7 into 7 is how much? 49. रिमाइंडर कितना बचा? 1. वापस पुट करेंगे 0. Now 7 into 1 is 7. 10 minus 7 will give you 3. वापस पुट करेंगे 0. 7 into 4 is 28. 30 minus 28 is 2. Now this process will go on. अगर आप नोट करोगे तो जो quotient का वैल्यू है after a certain stage it has started repeating. If you look here it is 1 4 2 8 5 7. उसके बाद ये रिपीट होना शुरू किया. यहाँ पे 1 4, यहाँ से वापस रिपीट हो गया 1 4. सी नाउ नेक्स्ट टर्म अगर हम इसके आगे डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्म विल डेफिनेटली बी 2. यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हमने 0 लिखा. नाउ 7 into 2 is 14. So this will be 20 minus 14 which is 6. मतलब ये जो 1 4 2 8 5 7 है it will continue. After this again it will be 1 4 2 8 5 7. वापस आ जाएगा 1 4 2 and it will continue in this manner. 1 by 7 का वैल्यू हमने क्या निकाला? This is equal to 0.14285 and it repeats. Since this is repeating आप इसके ऊपर डालोगे एक बार. So this is read as 0.142857 बार. मतलब ये जो वैल्यू है बार के नीचे वाला जो वैल्यू है it will go on repeating. मतलब this rational number is of the form p by q which is non-terminating. अब इसको हम वेरीफाई करते हैं with the help of this theorem. थियरम क्या बोलता है? नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म p by q. सो हमारा थियरम क्या बोलता है? अगर q का फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m तो पहले हम करते हैं q का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हमारे पास 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? दिस विल बी स्ट्रेट अवे 7 into 1. मतलब क्या है? मतलब ये जो 7 है इसको आप 2n और 5m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो. दैट इज वाई दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर. हम क्या करेंगे ना, थियरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 को एक बार साथ में रख के पढ़ के देखते हैं. यू विल बी मोर क्लियर एंड आफ्टर दैट we will solve a few examples from exercise 1.4. Theorem 1.5. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. मतलब एक rational number है x जिसका decimal expansion क्या होता है? Terminates. Then x can be expressed in the form of p by q. मतलब x को लिखा जा सकता है p by q के फॉर्म में, where p and q are co-prime. Co-prime का मतलब हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझा था, आप वो जाके एक बार देख ले. एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मतलब q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने किया तो क्या आ जाएगा? इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2n 5m, 2 something 5 something, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. थियरम 1.6 जो है थियरम 1.5 को घुमा फिरा के बोला है, इसका उल्टा हो गया वो. मतलब आपके पास एक रैशनल नंबर है x विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मतलब q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड दैट इज ऑफ द फॉर्म 2 something and 5 something, then x has a decimal expansion which terminates. मतलब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया डिनोमिनेटर का 2 something 5 something आया मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेट. एंड थियरम 1.7 क्या बोलता है? कोई भी रैशनल नंबर है x इन द फॉर्म ऑफ p by q, अगर हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का और अगर वो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m मतलब अगर 2n 5m के फॉर्म में नहीं है, देन x has a decimal expansion which is non terminating and repeating. मतलब ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा विच इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड विच इज रिपीटिंग. कुछ एग्जांपल्स करते हैं सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए.